बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स चैप्टर नंबर 3। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज। लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक पढ़ा था सेकंड यूनिकनेस थ्योरम, उसके बाद मेथड ऑफ इमेजेस, उसमें हमने अपना पोटेंशियल ड्राइव कर लिया था। जो कंडक्टर की सरफेस है उसके ऊपर जो पोटेंशियल होता है उसको ड्राइव कर लिया था। अब जो हमारा टारगेट है वो ये है कि इस टॉपिक में हमने इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज फाइंड करना है कि जो हमारे पास जो कंडक्टर है उसकी जो सरफेस के ऊपर कितना चार्ज है, मीन कि उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसको इस टॉपिक के अंदर फाइंड आउट करेंगे। एज वी नो द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर, ये हम अपने लास्ट टॉपिक में पोटेंशियल का फार्मूला डिराइव करके आए हुए हैं। Q/4πε0 इंटू 1/√x² प्लस y² प्लस z माइनस डी का स्क्वायर माइनस 1/√x² प्लस y² प्लस z प्लस डी का होल स्क्वायर। ये हमने लास्ट लेक्चर में पोटेंशियल का फार्मूला ड्राइव कर लिया था। नाउ वी कैन फाइंड आउट द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ऑन द कंडक्टर। अब इस टॉपिक में हमारा टारगेट ये है कि हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी उस कंडक्टर के ऊपर कितनी है उसको फाइंड आउट करना। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को जो फाइंड आउट करने का फार्मूला है वो है हमारे पास सिग्मा विच इज इक्वल्स टू -ε0 करली v ओवर करली n। ये हमारे पास कांस्टेंट है। करली v ओवर करली n में ये जो हमारे पास करली n है ये हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है। ये हमारे पास है करली v ओवर करली n इज द नॉर्मल डेरिवेटिव ऑफ v एट द सरफेस। जो हमारी सरफेस है उसके ऊपर जो नॉर्मल मतलब है एक डायरेक्शन में हमने जो पोटेंशियल का डेरिवेटिव लिया है उसकी बात की गई है। जो हमारा केस है इसमें हमने जी डायरेक्शन को कंसीडर किया था लास्ट टॉपिक में। अगर आपने लास्ट वाला टॉपिक नहीं लिया हुआ तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी पहले आप लास्ट वाला टॉपिक जाके स्टडी करें, क्योंकि आप बहुत सारी जो चीज़ें हैं इस टॉपिक में वो रिलेटेड है लास्ट टॉपिक से, जो कि है मेथड ऑफ इमेजेस और सेकेंड यूनिकनेस थ्योरम। तो उन दोनों टॉपिक्स को आप स्टडी करें, देन इस टॉपिक की आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो लास्ट टॉपिक में हमने लिया था कि हम अपनी जी डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास सिग्मा विच इज इक्वल्स टू -ε0 करली v, और हमने कहा कि हमारे पास करली n जो है ये डायरेक्शन को बताता है। तो इस केस में हमने डायरेक्शन अपनी z एक्सिस कंसीडर की, तो इसलिए आ जाएगा हमारे पास करली z, और z जो है वो इक्वल 0 के कंसीडर किया। यही बात यहाँ पर नीचे एक्सप्लेन की गई है कि करली ओवर करली n जो है इसमें ये इक्वल है करली v ओवर करली z के इक्वल है। करली ओवर करली n इज इक्वल्स टू करली v ओवर करली z। नेक्स्ट हमारे पास जो है अब हम अपनी सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो कि ये हमारा फार्मूला दिया हुआ है सरफेस चार्ज डेंसिटी का, इसमें हमारे पास ε0 ये तो कांस्टेंट है। अभी हमें जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो ये हमारे पास करली v ओवर करली z, इस चीज़ को फाइंड आउट करना है। तो हमारा टॉपिक का टारगेट ये कि हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी को फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं, अपनी डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू z। तो हमें पता है कि हमारे पास जो पोटेंशियल v है वो इक्वल होता है हमारे पास Q/4πε0, ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया x² प्लस y² प्लस z माइनस डी का होल स्क्वायर, और इसकी पावर आ गई -1/2। ये जो हमारे पास यहाँ पर था अंडर रूट में चीज़, अंडर रूट को जब हम ओपन करते हैं अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2, लेकिन जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास -1/2 आ गई, फिर आ जाएगा दरम्यान में माइनस, फिर आ गया x² प्लस y² प्लस z प्लस डी का होल स्क्वायर, और फिर आ गई ऊपर पावर -1/2। इसको हमने एक फॉर्म में अरेंज कर लिया। अब इसका जो है नेक्स्ट इसको सॉल्व करना आसान होगा। यहाँ पर हमने लगाया है इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए अपना चेन रूल। ये वाली चीज़ तो कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लिया। ये जो अंदर वाली चीज़ है इसके ऊपर लगेगा हमारा चेन रूल। चेन रूल में हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं, एक हमारे पास आउटर वेरिएबल होता है और एक हमारे पास इनर वेरिएबल होता है, ठीक हो गया। तो जो हमारे पास ये जो हमारी पूरी चीज़ है इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा u है, ठीक है। तो जब हम चेन रूल अप्लाई करेंगे तो इसको थोड़ा सा हम रफ पर करके देख लेते हैं कि चेन रूल किस तरह अप्लाई होगा। हम कह लेते हैं कि जो हमारे पास जो हमारा जो एक आउटर वेरिएबल है जो कि हमारे पास है u, और एक हमारे पास जो है वो इनर वेरिएबल है जो कि हमारे पास है x² प्लस y² प्लस z प्लस डी का
होल स्क्वायर। ये हमारे पास इनर चीज़ है और ये हमारे पास आउटर चीज़ है। तो जब हम आउटर वेरिएबल्स का डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आ जाएगी हमारे पास, ये जो हमारे पास पावर है ये स्टार्ट पर आ जाएगी, तो ये आ जाएगी हमारे पास -1/2 और ये वाला जो u है ये ऐसे ही आ जाएगा। तो ये जो u है हमने कहा ये x² + y² + z - d का स्क्वायर है, ये आ जाएगा और इसकी पावर में जब एक ऐड होगा तो ये आ जाएगा हमारे पास -3/2। ठीक हो गया। -1 जब हम करते हैं डेरिवेटिव में, यहाँ पर जब हम -1 करेंगे ये पावर स्टार्ट पे आ जाएगी, x² + y² + z - d का स्क्वायर एज इट इज़ ही आ जाएगा और इसके अंदर एक पावर जब ऐड होगी तो ये आ जाएगा हमारे पास -3/2 और साथ में आ जाएगा ये हमारे पास कैसे आया। फिर हमने ये जो अंदर वाली चीज़ होती है इसका डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, ये जो पहले हमने इस पावर को सॉल्व किया डेरिवेटिव लेते हुए, अब ये x² + y² + z - d होल स्क्वायर, इस अंदर वाली चीज़ को जब हम सॉल्व करेंगे तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जब z लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, y का विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब ये हमारे पास आ गई z - d का होल स्क्वायर, जब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z लेंगे तो ये जो हमारे पास 2 है ऊपर पावर ये स्टार्ट पर आ जाएगी और अंदर वाला z - d एज इट इज़ ही आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने सॉल्व करना है, ये हमने ये वाली चीज़ सॉल्व की, ये वाली जो थी ना z - d का होल स्क्वायर, इस टर्म के लिए हमने ये वाला काम किया। अब हमने ये वाली चीज़ के लिए वही चेन रूल अप्लाई करना है। ये जो हमारे पास -1/2 ऊपर पावर थी ये स्टार्ट पे आ गई, अंदर वाला x² + y² + z + d होल स्क्वायर -3/2 पावर ऊपर एज इट इज़ ही आ गई और वही काम कि फिर अंदर वाले का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये 2 स्टार्ट पर आ जाएगा और अंदर क्या है z + d, तो ये z + d एज इट इज़ ही आ जाएगा। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हमें पता है कि ये जो हमारा ये 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा और ये वाला 2 और यहाँ पर ये वाला 2 जो है वो इस 2 को कैंसिल आउट कर देगा, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो इसको फॉर्म में रीअरेंज करके लिख लेते हैं। ये हमारे पास जो था ऊपर Q/4πε0, ये जो हमारा ऊपर लिखा हुआ था उसको हमने दोबारा एज इट इज़ लिख लिया। ये यहाँ पर जो था स्टार्ट पे माइनस, ये माइनस स्टार्ट पे आ गया, अंदर क्या आ गया हमारे पास x² + y² प्लस ये z - d का होल स्क्वायर, इसकी पावर थी -3/2 और यहाँ से 2 को कैंसिल कर दिया था और बचा क्या था z - d, वो z - d यहाँ पर लिख दिया। प्लस फिर अगेन यहाँ पर हमारा x² + y² प्लस अब यहाँ पर था z + d का होल स्क्वायर, इसकी पावर थी -3/2 और यहाँ पर आ गया z + d। अच्छा, यहाँ पर एक साइन को देखते हैं कि यहाँ पर जब हम ऊपर देखते हैं ना, यहाँ पर पहले बाहर माइनस है, ठीक है, और ऊपर से जब पावर -1/2 नीचे आती है वो माइनस और वो माइनस आपस में प्लस हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर जब हमने किया ना तो यहाँ पर प्लस का साइन लगा दिया है। तो ये साइन को आपने ध्यान रखना है कि किस तरह प्लस हुआ है। ऊपर पहले बाहर माइनस था और ऊपर से जब पावर -1/2 नीचे आई तो वो माइनस माइनस आपस में प्लस हो गए। अच्छा जी, नेक्स्ट हमने कहा है कि हमारा जो z है वो 0 के इक्वल है। ये बात हमने पीछे भी पढ़ी है कि जो हमारे पास z है वो 0 के इक्वल है, तो ये आ जाएगा हमारे पास करली v ओवर करली z विच इज इक्वल्स टू, ये माइनस जो पहले बाहर था ये माइनस वो बाहर आ गया। उसके बाद हमारे पास जो है x² + y² और यहाँ पर जब हम z को 0 पुट करेंगे तो ये -d का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर को जब सोल्व करेंगे तो ये माइनस प्लस में हो जाएगा, तो ये हमारे पास d का स्क्वायर आ जाएगा और बाई पावर आ जाएगी हमारे पास -3/2 और जब यहाँ पर z को 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -d। सेम इस केस में भी हम यही करेंगे, हमारे पास आ जाएगा x² + y² और यहाँ पर था z + d का होल स्क्वायर, तो z 0 हो जाएगा तो d का स्क्वायर आ गया और साथ में यहाँ पर जब z जो है वो 0 हो जाएगा तो यहाँ पर जो है d एज इट इज़ ही आ जाएगा और ये माइनस पावर -3/2 आ जाएगी। अच्छा जी, ये हमारे पास अंदर जो -d है और ये जो बाहर एक माइनस था पहले लिखा, ये दोनों आपस में मिलके प्लस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास +d x² + y² प्लस d का स्क्वायर आ जाएगी, बाहर पावर आ गई -3/2 प्लस हमारे पास x² + y² प्लस d का स्क्वायर -3/2 और बाहर पावर आ गई d। ये d और ये d आपस में ऐड होंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2d। तो इस चीज़ को हमने लिख लिया बाहर, ये आ गया हमारे पास 2qd/4πε0 और ये हमारे पास -3/2 में थी, ये दोनों चीज़ें सेम है तो हमने इनको कॉमन ले लिया, एक दफ़ा लिख लिया तो ये आ जाएगी हमारे पास -3/2। इसको प्लस करने के लिए हम इसको ले गए नीचे, तो ये आ गई हमारे पास x² + y² प्लस d का स्क्वायर, उसकी पावर आ गई 3/2। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, हमने अपना करली v ओवर करली z कैलकुलेट कर लिया पीछे, एट z इज इक्वल टू 0। अब हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो फार्मूला है उसमें वैल्यूज पुट करनी है। हमारे पास -ε0 जो कि कांस्टेंट था बाय लिख लिया। यह भी चीज़ जो हमने कैलकुलेट की 2qd/4πε0 1/x² + y² प्लस d का स्क्वायर और इसकी पावर आ गई 3/2।
ठीक हो गया। ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 हो गया। ये हमारे पास एप्सिलॉन नॉट इस एप्सिलॉन नॉट के साथ हो गया कैंसिल। हमने कहा हमने सरफेस चार्ज फाइंड आउट डेंसिटी जो है फाइंड आउट करनी है एक्स वाई प्लेन में। तो एक्स वाई के लिए हम सरफेस चार्ज डेंसिटी को लिखते हैं ये जिस तरह, ये एक डायग्राम है जिसमें एक्स वाई जी ये हमारे पास आ गया वाई एक्सिस और ये हमारे पास आ गया एक्स एक्सिस, जिसमें हमारे पास एन कैप जो है उसकी डायरेक्शन को बता रहा है, और ये हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी जो कि हमने फाइंड आउट करनी है, और ये हमारे पास चार्ज पॉजिटिव क्यू आ गया। हमने कहा कि हम सरफेस चार्ज डेंसिटी को एक्स वाई प्लेन में कैलकुलेट करें, तो ये एक्स वाई लिख दिया। तो यहाँ पर जब हमने 2 को 4 के साथ कैंसिल किया था तो यहाँ पर 2 बच गया, और एप्सिलॉन नॉट के साथ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ गया पाई। तो ये हमारे पास माइनस ये वाला बाहर वाला माइनस एज इट इज ही क्यू डी ओवर 2 पाई, और ये अंदर वाली चीज़ 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर और 3/2, ये आ गई हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी। नेक्स्ट हमारा जो गोल इस टॉपिक में है वो ये है कि हमने टोटल जो है चार्ज डेंसिटी फाइंड करनी है, टोटल कितना चार्ज उस कंडक्टर की सरफेस के ऊपर इंड्यूस हुआ है, अब हमने उसको कैलकुलेट करना है। टोटल इंड्यूस चार्ज जो है वो क्यू इज़ द सरफेस इंटेग्रल ऑफ सिग्मा। अच्छा जी, अब हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी ये वाली चीज फाइंड कर ली उस कंडक्टर की, लेकिन अब हमारा जो टारगेट है वो ये है कि उस कंडक्टर के ऊपर टोटल चार्ज कितना है। तो टोटल चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना उसका हमने इंटेग्रल लेना है। तो ये हमारे पास जो है टोटल चार्ज फाइंड आउट करने का फार्मूला कि चार्ज इज इक्वल्स टू इंटेग्रल, ये हमारे पास, और ये डी ए आ गया उस सरफेस के लिए, और ये हमारे पास सिग्मा जो है वो उसकी चार्ज डेंसिटी को शो कर रहा है जो कि अभी हमने कैलकुलेट की। तो इसका इंटेग्रल लेंगे तो हमारे पास जो है वो टोटल चार्ज उस कंडक्टर की सरफेस के ऊपर कितना है वो आ जाएगा। तो हमने बात डिस्कस की कि सिग्मा जो है हमने एक्स वाई प्लेन में कैलकुलेट किया, तो ये हमारे पास डी ऑफ ए आ गया। तो डी ऑफ ए जो हमारे पास जो सरफेस है वो भी डी एक्स और डी वाई प्लेन में आएगी, लेकिन इस कैलकुलेशंस में हम अपने जो है वो कार्टीसियन कोऑर्डिनेट्स की बजाय हम अपने पोलर कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करेंगे। पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जो है वो इक्वल आ जाएगा आर स्क्वायर के, और जो हमारे पास डी ए है वो इक्वल आ जाएगा हमारे पास आर डी आर और डी ओ फाइव में। आर में और फाइव में हम अपनी जो है वो चीज़ों को स्टडी करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स में। जो हमारे पास सिग्मा का फार्मूला था ऊपर वो था हमारे पास माइनस क्यू डी ओवर 2 पाई, और यहाँ पर था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन हमने कहा कि हम पोलर कोऑर्डिनेट्स को यूज़ कर रहे हैं इसलिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की जगह हम आर स्क्वायर लिखेंगे, तो आ गया हमारे पास आर स्क्वायर प्लस जो डी स्क्वायर था वो साथ में एज इट इज ही, और साथ में आ गया 3/2। अच्छा जी, नेक्स्ट हमने क्या किया कि अपना जो है सिग्मा को एक्स वाई की बजाय हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखा, तो यहाँ पर आ गया आर और फाई, और डी एक्स और डी वाई की जगह आ गया डी एक्स की जगह आर डी आर और डी वाई की जगह आ गया डी ओ फाई। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स को जब भी हम पढ़ते हैं हमें पता है कि अगर हमने फाई को सॉल्व करना है तो हमारे पास फाई का आ जाएगा, और अगर हमने आर को सॉल्व करना है तो हमारे पास 0 से इन्फिनिटी जो है वो लिमिट्स आती हैं। ये हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स को जब हम पढ़ते हैं तो ये वाली चीज़ को भी स्टडी करते हैं, ये लिमिट्स वहाँ से आई हैं। तो हमने अपनी जो है वो फाई के लिए लिमिट्स लगा दी 0 से 2 पाई, और हमारे पास जो आर है उसकी लिमिट आ गई 0 से पाई, और अपना जो है पीछे फार्मूला माइनस क्यू डी ओवर 2 पाई 1 ओवर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 3/2 आर डी आर और डी ओ फाई, ये पीछे हमने फार्मूले को कार्टीसियन से पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर दिया। तो ये माइनस क्यू डी ओवर 2 पाई कॉन्स्टेंट है, इसको हमने लिख लिया बाहर, ठीक हो गया। और साथ में हमारे पास अंदर क्या आ गई, हमारे पास आर ओवर आर स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर और इसकी पावर 3/2, और साथ में हमारे पास आ गया डी ऑफ आर, और ये 2 पाई हमने डी फाई की वजह से लिखा, डी ऑफ फाई को हमने कन्वर्ट कर दिया 2 पाई में। अच्छा जी, हमने क्या कहा कि हम जो अपना हमारा आर स्क्वायर और डी स्क्वायर है इसको हम यू के इक्वल पुट करें अगर, तो अगर हम इस डी यू का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू आर तो हमारे पास क्या आएगा, अगर इस टर्म का हम विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव लें आर तो आ जाएगा हमारे पास 2r, ठीक है, क्योंकि डी तो ज़ीरो आ जाएगा क्योंकि नीचे हमारा आर है। तो इसको अगर हम रीअरेंज करें तो ये आ जाएगा हमारे पास डी यू, और ये 2 अगर जाके नीचे डिवाइड हो जाए तो यहाँ पर आ जाएगा आर और डी आर। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में जो आर और डी आर की वैल्यू है इसकी जगह हमारे पास डी यू ओवर 2 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आया हमारे पास माइनस क्यू डी ओवर 2 पाई, ये हमारे पास कांस्टेंट है, ये चीज़ ऐसी आ गई, हमारे पास 0 से इन्फिनिटी 2 पाई आ गया। अच्छा जी, ये हमारे पास आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हमने कहा यू के इक्वल है, तो यहाँ इसकी जगह आ गया हमारे पास यू और उसकी पावर आ गई 3/2, तो ये आ गया हमारे पास 1 ओवर यू की पावर 3/2, और ये ऊपर आर और जो डी आर था उसकी अभी हमने वैल्यू कैलकुलेट की यहाँ से, जो कि हमारे पास आ गई डी यू ओवर 2, तो ये डी यू ओवर 2 को हमने लिख दिया। अच्छा जी, नेक्स्ट हम क्या करेंगे,
नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर था 2 पाई, यहाँ पर आ गया 1/u⁴3/2 और ये था du/2। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा पाई। पाई ये कांस्टेंट टर्म है तो इस पाई को हम लिख लेंगे बाहर। ठीक हो गया। तो यहाँ से ये पाई इस पाई को कर देगा कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारे पास -qd/2 0 से इन्फिनिटी 1/u⁴3/2। तो ये भी ख़त्म हो जाएगी यहाँ से टर्म डी यू वाली भी, क्योंकि डेरिवेटिव जो है वो इंटेग्रल को कैंसिल आउट कर देता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ से हमने इस चीज़ को सॉल्व करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप जो ये है, हमने इस चीज़ को सॉल्व करना है। इस चीज़ को हमने किस तरह सॉल्व किया है, ये वाले स्टेप्स देखें। ये हमारे पास u⁴3/2 नीचे थी, जब ऊपर गई तो आ जाएगी u⁻³ ठीक हो गया। ये पावर पॉजिटिव थी, ऊपर गई तो नेगेटिव हो गई। इंटेग्रल जब हम अप्लाई करेंगे तो एक पावर ऊपर भी ऐड होगी और नीचे भी जो पावर है उसमें 1 ऐड हो जाएगा। ये देखें -3/2 + 1 ओवर -3/2 + 1, तो इसमें से आ गया हमारे पास -3/2 + 1 करेंगे तो u⁻1/2 और इधर पावर में से जब हमने एक ऐड किया तो -3/2 + 1, तो ये आ गया हमारे पास -1/2। ये जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा और ये जो पावर है -1/2 ये नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी और ये नेगेटिव जो है वो 2 के साथ एज इट इज ही आ जाएगा और ये बटे का बटा ऊपर जाएगा, तो ये आ जाएगा -2/u⁴1/2। तो ये चीज़ लिखिए, ये हमारे पास आ गया -qd/2 और ये आ गया -2/u⁴1/2 और इंटेग्रल था 0 से इन्फिनिटी, हमने लिमिट्स लगा दी। अच्छा जी, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, अच्छा जी, जो नेक्स्ट हुआ है वो ये है कि हमारा 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये माइनस और ये माइनस +qd हो गया और यहाँ पर बचा 1 ओवर, और u को हमने ऊपर कहा किसके इक्वल है, r² और d² के, वो वैल्यू पुट की r² + d² और इसकी पावर आ गई 1/2 और लिमिट आ गई 0 से इन्फिनिटी। अब इसकी लिमिट्स को पुट करते हैं तो ये हमारे पास qd एज इट इज ही आ गया, तो r की जगह एक दफ़ा हमारे पास इन्फिनिटी आ गया और इसकी पावर 1/2 -1 ओवर लोअर लिमिट आ गई हमारे पास 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस d² की पावर 1/2, ये वाली पूरी चीज़ जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगी और यहाँ पर जो है हमारे पास d² और बाहर भी हमारा 1/2 है, तो 1/2 d को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, ये वाला माइनस स्टार्ट पे आ जाएगा, -qd आ जाएगा और नीचे ये वाला जो q है बच गया, ये q इस q को कैंसिल आउट कर देगा और ये हमारे पास आ जाएगा -q और हैंस जो हमारे पास जो चार्ज है उस सरफेस के अंदर वो इक्वल आ जाएगा -q के।